आया क्या डीके साथी? नहीं, जैसा जैसा कर्म किया है वैसा ही तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, अन्य कोई आने वाला है ही नहीं। डाला था ना मूसिका, समाज की व्यवस्था के पीछे तूने अपनी व्यवस्था बिगाड़ के रखी थी। मत बिगाड़ो मत बिगाड़ो स्वयं की व्यवस्था। प्रत्येक जीव ही व्यवस्थित हो जाए तो दूसरे की व्यवस्था बनाने की जरूरत ही क्या है। स्वयं में व्यवस्थित हो जाओ, इतने इतने व्यवस्थित हो जाओ कि किसी की व्यवस्था की ही आवश्यकता ना पड़े। पर यही तो समस्या है माताओं, हम दूसरों की व्यवस्था बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं की आत्म व्यवस्था कर्म व्यवस्था भूल जाते हैं। भटकते भटकते नगर नगर कहां कहां भटकते रहे। 7 महीने पुनः बीत गए। पुनः 1 दिन 2 दिन 3 दिन भटकता रहा। क्या करे, कैसी वह कर्मों की विचित्र दशा है, कैसी वह कर्मों की विचित्र दशा है। जब जीव पाप करता है, कर्म का आश्रय बंध करता है, तब इतनी सी कर्म दिखते हुए इतना सा कर्म का बंध है। पर जब उदय में आता है तब बहुत बड़ी। वह पिक्चर भी थिएटर में देखी क्या कभी? कभी पिक्चर थिएटर में देखी क्या डीके? थिएटर में जाके पिक्चर देखी क्या? पर्दा कितना बड़ा होता है और उसकी पहले नेगेटिव से होती थी, कितनी होती थी रील, इतनी सी रील, इतना सा चित्र। पर जब पर्दे पर आता है तो इतना बड़ा होकर आता है। ऐसे ही कर्मों का आश्रय बंध होता है तो इतना सा होता है। जब पिक्चर उदय में आती है तो इतनी बड़ी फिल्म बन जाती है। सोचो, कर्म करने से पहले हमें विचार करना होगा कि हमें कैसे कैसे कर्म करने हैं। निर्णय स्वयं को करना है। मैं शुभ का आश्रय करूं कि अशुभ का आश्रय करूं, मैं पुण्य का आश्रय करूं कि मैं पाप का आश्रय करूं। कोई दूसरा समझाने वाला, दूसरा कोई भोगने वाला आने वाला है ही नहीं। दानों में उत्कृष्ट दान आहार दान। वही एक ने धर्म तीर्थ और एक ने दान तीर्थ। जैसे ही 6 महीने के उपवास के बाद वह ऋषभदेव नगर नगर में घूमने लगे। पर किसी को विधि ही नहीं पता थी, किसी को विधि ही नहीं पता थी कि नवदा भक्ति क्या होती है, पड़घान कैसे किया जाता है। क्या करते, कौन समझाता? सौधर्म सो गया था? नहीं था। किसी के तीव्र पाप कर्म के उदय के आगे, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो, जैसा सामने वाले का तीव्र कर्म का उदय होता है तो किसी का पुरुषार्थ काम नहीं करता। स्वयं भी कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कर्मों का उदय तीव्र 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 तर है तो किंचित भी उसमें पुरुषार्थ काम नहीं करता। मध्यम अंशों में ही जीव का पुरुषार्थ काम में आता है। तीव्र कर्म का बंध किया था। मां विश्वास रखना, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, उनके चरणों में जो जो जीव कर्म का आश्रय बंध कर रहा है, व्यवस्था के पीछे अव्यवस्थित हो रहा है, दूसरे की व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है, स्वयं के लिए ही निधत्ति निकाचित कर्म जैसे कर्मों का आश्रय बंध कर रहा है, जिसमें ना संक्रमण, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है, वही कर्म देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर ही बंधते हैं, अन्य नहीं बंधते। जिसमें कोई बदलाव होने की संभावना ही नहीं, ना कम ना ज्यादा, ना इधर का उधर, कोई नहीं।
उसे तो जो है सो है करके ही भोगना पड़ता है। ऐसे निधत्ति निकाचित कर्मों की बात सोचो। निधत्ति निकाचित जैसे कर्म का बंध उस जीव ने कर लिया था, जिनके कर्मों का उदय आने पर भी वह उसको टाल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तीव्र कर्म का बंध कर लिया था। नगर में पहुंचते कोई कहता, अरे ये तो हमारे नगर के महाराजा हैं, राजाधिराज है, पता नहीं इनको क्या हो गया, ये लौट के शायद वापिस आए हैं तपस्या करके। कोई कह रहा था मेरे वस्त्र ले लो, कोई कह रहा था ये धन, ये राज, ये इतना सारा रखा है, ये तो ले लो। लोग क्या समझ रहे थे? लोग यही समझ रहे थे कि राजा हमारे वापिस आए हैं, वहां उनको कुछ मिला नहीं है, अब ये उनको अपना राज, अपना स्थान सब कुछ वापिस दे दूं। कोई राज्य देने के लिए तैयार था, कोई राज कन्या देने के लिए तैयार था, कोई धन संपत्ति वैभव सब कुछ देने के लिए तैयार था। पर उस राजा, वे राजा थे क्या? वे राजा बने थे क्या? राजा थे, अब महाराज बन गए थे। पहले राजा थे, अब महाराज बन गए थे। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बन गए थे। कितनी कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे आचार्यों ने आगम में की है। वे मुद्रा लगा के भी जाते हैं। क्यों मोहन दीदिया, क्या बोलते नहीं बनता? बोलते तो बनता है, पर कोई मांगा चुंगी नहीं हो कि नहीं तुम ऐसा करके इसमें ये मिलाकर इसके बाद ये चलाना, कुछ नहीं। ये प्रत्येक विधि आगम में इसीलिए बताई है कि कितनी कितनी स्वाधीन पराधीन, दोनों बातें, स्वाधीन भी है और पराधीन भी है। एक अपेक्षा से स्वाधीन है, किसी को मांगना नहीं, किसी को कुछ नहीं, और पराधीन इसलिए कि जो आया बेचारा, जो सामने वाला विवेकवान है तो दे दे, नहीं तो क्या दे। पराधीन, ऐसे पराधीन मुनि की वह चर्या। निर्ग्रंथ दिगंबर वह ऋषभदेव निकल पड़े। करते करते एक एक नगर में घूमते रहे। कोई कन्या, कोई धन, कोई संपत्ति, कोई वैभव, कोई कुछ देने के लिए तैयार था। पर उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें धन, विभूति, संपत्ति आदि कुछ चाहिए था? ये कुछ नहीं चाहिए था। वे तो मात्र धर्म तीर्थ को चलाने के लिए, निर्ग्रंथ मुनिराज की आहारचर्या कैसी होती है ये मात्र दिखाने के लिए गए थे, अन्य कोई प्रयोजन था ही नहीं। वह दिन भी आ गया। 7 माह 6 महीने की तपस्या, 6 महीने के उपवास के उपरांत 7 महीने भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर। उसके बाद भी 8 दिन बीत गए। उस 8वें दिन की रात में हस्तिनापुर में एक जीव को स्वप्न आया। सपने में उसने 8 उत्कृष्ट वस्तुओं को देखा। सुमेरु पर्वत दिख गया, केसरी सिंह उसे उसने देख लिया, रत्नों से भरे समुद्र को देख लिया, कल्प वृक्ष आदि शुभ 8 स्वप्नों को देख लिया। जीव सोचता है आज ऐसी कौन सी अद्भुत बात है कि हमने पहले ही सपने में सुमेरु पर्वत देख लिया। जानते थे, पर फिर भी सुबह जैसे ही दरबार लगा, सभा लगी, पुरोहित से पूछा कि बताओ इस स्वप्न का फल क्या हो सकता है।
मैंने आज रात्रि की अंतिम और प्रातः की पहली बेला पर हमने इस प्रहर पे ऐसे ऐसे स्वप्न देखे, इसका अर्थ क्या होता है? निमित्त ज्ञानी ने बताया, स्वप्न का फल बताया। उन्होंने बताया, आपने जो सुमेरु पर्वत देखा था, इसका फल यही है कि सुमेरु पर्वत पर जिसका अभिषेक हुआ था, ऐसा सिंह, ऐसे कल्प वृक्ष रूपी वह धरती के देवता दिगंबर तीर्थंकर आपके नगर में आने वाले हैं। खुश हो गया। सोच रहा था पता नहीं वे निर्ग्रंथ कब कैसे पहुंचे। विचार कर ही रहा था, इतने में एक सेवक आकर संदेश लेके आता है। सोचो माताओं, सोचो, एक घटना और पुराणों में आती है। भरत चक्रवर्ती के बारे में एक और घटना आती है। वह चक्रवर्ती छत पे खड़ा था, अपने छत पर खड़ा होकर निहार रहा था, कोई मुनिराज आ जाए। बहुत दिन बीत गए थे, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी थी। सोच रहा था क्या हो जाए, आज क्या हो गया। मैं 6 खंड का स्वामी, पर फिर भी मुझे निर्ग्रंथ नहीं मिल रहे हैं। क्या था? सेवक पहुंचा, मंत्री पहुंचे, सेनापति पहुंचे, कहने लगे कि आप 6 खंड के स्वामी हो, आप चक्रवर्ती हो, आपके आंखों में पानी शोभा नहीं देता। किसी ने आज्ञा नहीं मानी क्या? बता दो। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज्ञा तो हर कोई मान रहा है, फिर भी आपके आंखों में पानी है। क्या है? क्यों आंखों में पानी है? कितना सुंदर उत्तर उस चक्रवर्ती भरत ने दिया। वो कह रहा था क्या करूं मैं, आंखों में आंसू इसी कारण से आ रहे हैं। कारण यही है। बैठे रहो, वे जा नहीं रहे हैं। अभी घूम के देख के आ जाएंगे। विधि जानने नहीं थी, सभी विधि से नवदा भक्ति से अज्ञात थे। सो वह घूमकर भटककर पुनः वापस आ गए। वह चक्रवर्ती सोच रहा था। सेनापति मंत्री ने पूछा कि क्या हो गया? चक्रवर्ती ने उत्तर दिया, आज ये मेरा माथा मुझे सड़े नारियल से भी गया बीता लग रहा है। आज ये मेरे हाथ नाग के फणे से लग रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो कहता है, बहुत दिन हो गए भाई, बहुत दिन हो गए। आज तक बहुत दिनों से मैंने निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास आहार दान नहीं रखा, उनको चरणों में माथा नहीं टेका है, इसलिए माथा मेरा सड़िया नारियल हो गया और ये हाथ नाग के फणे से हो गए। इतना कहना ही था, इतना ही कहना था। उतने में 2 चारण रिद्धि निर्ग्रंथ मुनिराज उस भरत चक्रवर्ती के छत पर उतर गए। क्या अद्भुत भाव! जैसी भावना होती है वैसी ही कार्य की सिद्धि भी होती है। जैसे ही वे निर्ग्रंथ मुनिराज पहुंचे, उस भरत चक्रवर्ती के पास आंखों के जल से उन्होंने उन 2 मुनिराजों का प्रक्षालन कर लिया। नवदा भक्ति से निर्ग्रंथ को आहार भी दे दिया। इधर वे ऋषभदेव भगवान बनने वाले तीर्थंकर, जो सोने चांदी के कटोरे में भोजन करने वाले थे, एक आज्ञा देने पर हजारों सेवक जिनके आगे पीछे घूमने वाले थे, ऐसे राजाधिराज ऋषभदेव घूम रहे हैं आहार के लिए, पर कोई विधि नहीं जानता।
हर कोई वही वही बात पुनः पुनः दोहराता रहा। वह भी दिन आ गया। श्रीमती और वज्रजंघ की पर्याय में एक निर्ग्रंथ के हाथ पर रखे हुए ग्रास को याद करके उस जीव को जैसे ही जाति स्मरण हो गया, राजा श्रेयांश जैसे ही देखता है कि निर्ग्रंथ मेरे द्वार पर है। अहो भाग्य मेरे कि जो 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं वे आज मेरे नगर में पहुंचे हैं। तुरंत महल से उतरकर वह अपने बड़े भाई सोम के साथ पड़घान के लिए नीचे पहुंच गया। 8 भव पूर्व जो दान दिया था उसका जाति स्मरण होकर वह नवदा भक्ति से पड़घान करने लग गया। कौन? राजा सोम और राजा श्रेयांश। भगवान तो निकल गए, हम भी देखते हैं कहाँ भगवान की विधि मिलती है। सब चलते हैं, भगवान कहाँ पर हस्तिनापुर है और कहाँ राजा सोम और श्रेयांश का वह महल है जहाँ वह पड़घान करते मिलेगा। घूमते घूमते वह अब स्थान बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाला है और वह कहीं और नहीं, जहाँ नौदा भक्ति होती है वही वह भगवान भी पहुंच जाते हैं। भगवान विधि मिलने से यहीं पर भगवान की ऋषभ देव का पड़घान संपन्न हुआ। जैसे ही पड़घान हुआ वह दौड़ते दौड़ते सौधर्म में भी पहुंचा। अरे भगवान की विधि भी मिल गई। सब मिलकर भगवान के पड़घान और भगवान के आहारचर्या को हमें देखना है और कहाँ पर वह ले जाकर पड़घान करके वह आहार निर्विघ्न संपन्न करवाना है। संभव हो वे सभी लोग उस तीर्थंकर बनने वाले ऋषभ देव को भी आहार देकर अपना पुण्य वर्धन करने का प्रयास करें। चलते हैं भगवान के पड़घान के बाद अपने उस हस्तिनापुर के उस महल की ओर जहां राजा श्रेयांश और राजा सोम पहले आहार दान पालना कराने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं। पुनः दोपहर में समय पर समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है।